ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनावपूर्ण रिश्तों ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जारी रखते हैं तो किसी भी तरह की वार्ता या समझौते की उम्मीद खत्म हो जाएगी। अराक्ची ने सोशल मीडिया पर यह बयान देते हुए स्पष्ट किया कि ट्रंप का यह व्यवहार न केवल खामेनेई का अपमान है बल्कि उन लाखों समर्थकों का भी अपमान है जो उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका वास्तव में कोई समझौता चाहता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। दरअसल ये सारा विवाद ट्रंप के उस विवादित बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने खामेनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया था। ट्रंप ने कहा था कि वह खामेनेई के ठिकाने के बारे में जानते थे लेकिन अमेरिकी और इजरायली सेनाओं को उन्हें मारने से रोक दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे नहीं लगता कि खामेनेई मुझे धन्यवाद कहेंगे लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने उन्हें मरने से रोका। इस बयान को ईरान ने गहरी नाराजगी से लिया और इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। अराक्ची ने न सिर्फ ट्रंप पर निशाना साधा बल्कि इजरायल को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि जब ईरानी मिसाइलें गिरती हैं तो इजरायल डरकर डैडी के पास भागता है। डैडी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने किया था जब उन्होंने मजाक में कहा था कि ट्रंप को कभी कभी सख्त भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इधर इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने भी एक बयान देकर आग में घी डाल दिया। उन्होंने कहा कि यदि खामेनेई उनके निशाने पर होते तो वे उन्हें मार गिराते। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल को ऐसा करने के लिए किसी भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच तेहरान में शनिवार को एक भव्य अंतिम संस्कार हुआ। इस अंतिम यात्रा में 60 ईरानी अधिकारी शामिल थे जो इजरायल के साथ युद्ध में मारे गए थे। इनमें 30 सैन्य कमांडर और 11 परमाणु वैज्ञानिक भी थे। मृतकों में ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी का नाम भी शामिल था। इनका जनाजा ईरान की राजधानी में निकाला गया जहाँ हजारों लोग शामिल हुए। ताबूतों के साथ मृत अधिकारियों की तस्वीरें भी रखी गई थी और कई बड़े नेता एवं सैन्य अधिकारी जनाजे में शरीक हुए। युद्ध की बात करें तो ईरान और इजरायल के बीच यह टकराव 12 जून को शुरू हुआ था। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और 24 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर की घोषणा ट्रुथ सोशल के जरिए कर दी। हालांकि सीज फायर की घोषणा के बावजूद तनाव खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति की भाषा, इजरायल के बयानों और ईरान की प्रतिक्रियाओं ने इस विवाद को और जटिल बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह रुख केवल राजनयिक मर्यादा को तोड़ता है बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा करता है। वहीं ईरान की तरफ से आक्रामक जवाब यह संकेत देता है कि वह किसी भी प्रकार के अपमान को सहन करने को तैयार नहीं है। इस बीच खामेनेई समर्थक जनता का गुस्सा भी उभर कर सामने आ रहा है और तेहरान समेत कई शहरों में अमेरिकी विरोधी नारा लगा रहे हैं। स्थिति कब नियंत्रण में आएगी यह कहना फिलहाल मुश्किल है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोई नई राह निकल पाएगी या यह जुबानी जंग किसी बड़ी टकराव की ओर बढ़ेगी।